डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 22 मई 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, वेयर इज़ द वर्ल्ड हाइएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड रिसेंटली? आंसर है सी, चिले। टोक्यो विश्वविद्यालय ने विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला अटाकामा का उद्घाटन किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय की अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है। यहाँ तक कि प्रसिद्ध अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसकी ऊंचाई 16,570 फीट है। उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एक पर्वत के सेरो चाजन शिखर पर 5,640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए 26 वर्षों की योजनाओं से निर्माण के बाद 26 साल निर्माण में लगे हैं, जो कि तब जाके स्टार्ट हुआ है। और खगोलीय शास्त्री जो हैं कि जो युजुरो जोशी हैं 1998 से जो है कि इस सिद्धांत पे उस पर काम कर रहे हैं एंड परियोजना का जो है कि नेतृत्व किया था। तो ये वेधशाला जो है कि चिले में, टोक्यो विश्वविद्यालय के चिले में स्थित है। इन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय ने इस पर रिसर्च किया एंड जो इनका स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है, तो किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के लिए जिम्मेदार एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी एंड आकाश गंगाओं के निर्माण संबंधी गहन सवालों के जवाब देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है, where has the HIV vaccine been successfully tested recently? ये आंसर USA। USA के ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कर दिया है। HIV वैक्सीन विकास के लिए एक बड़े कदम में ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पहली बार टीकाकरण के माध्यम से HIV के खिलाफ व्यापक रूप से निष्क्रिय करने वाले न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ को सफलतापूर्वक प्रेरित किया है। मोटे तौर पर ये हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो HIV के कई प्रकारों का पहचान कर सकते हैं और उन्हें बेअसर कर सकते हैं। उन्हें HIV वैक्सीन की संभावित कुंजी के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन मनुष्यों में उत्पन्न करना मुश्किल होता है। तो ये है जो है कि HIV वैक्सीन का सक्सेसफुली जो टेस्ट हुआ है ये USA में हुआ है। तो नेक्स्ट है, थर्ड, when has the National Anti-Terrorism Day been celebrated recently? आंसर है डी, 21 मई। जो है कि जो 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 21 मई को मनाया जाता है। देश भर में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, जो कि एंटी टेररिज्म विरोधी दिवस मनाया गया है। यह दिन देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का एक प्रतीक भी है, जिनकी 21 मई 1991 को चेन्नई के पास एक गांव श्री बुंदूर में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इमिल के आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की याद में हर साल मनाया जाता है, जो आतंकवाद के संकट से निपटने और अपनी सीमाओं के भीतर और विश्व स्तर पर शांति, एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये अटूट संकल्प की याद दिलाता है। 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था और 1984 से 1989 तक सेवा की थी। जो उस समय प्रधानमंत्री थे वह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, वेयर हैज द एलन मस्क रिसेंटली लॉन्च्ड हिज स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडोनेशिया? आंसर बी, इंडोनेशिया।
जो कि एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्टारलिंक उपग्रह का इंटरनेट सेवा की सुविधा जो है, इंटरनेट सेवा की सुविधा यहाँ पे प्रारंभ कर दिया है। एलन मस्क ने दुनिया के सबसे बड़ी द्वीप समूह राष्ट्र इंडोनेशिया में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है। श्री मस्क ने बाली की प्रांतीय राजधानी देनपसार में इंडोनेशियाई स्वास्थ्य मंत्री बुदी गुनादी सदीकिन के साथ स्टारलिंक सेवा का शुभारंभ किया। इंडोनेशिया 270 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ 3 समय क्षेत्रों में फैले 17,000 द्वीपों का एक विशाल द्वीप समूह है। इंडोनेशिया ये 17,000 द्वीपों का एक विशाल द्वीप समूह है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा द्वीप है इंडोनेशिया में। तो श्री मस्क ने इंडोनेशिया को जो दूर दराज के क्षेत्रों में कई स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ स्टारलिंक इंटरनेट सेवा का स्पीड टेस्ट भी किया गया, यहाँ पे जो है कि परीक्षण भी किया, टेस्ट भी किया, जो कि उन्होंने देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एलन मस्क ने एक समझौते पर जो है कि वहाँ पे MOU साइन किया है। इंडोनेशियाई सरकार और स्टारलिंक सेवाएं संचालित करने वाली एरोस्पेस कंपनी श्री मस्क की स्पेस की जो कंपनी है वो स्पेस एक्स के बीच समझौते के बाद विवरण प्रदान नहीं किया गया, बट जो है कि बाली की अपनी पहली व्यक्तिगत यात्रा के दौरान श्री मस्क ने 10वें विश्व जल मंच में भी भाग लेने का कार्यक्रम किया है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। जो कि वियतनाम आंसर टू लैम जो है कि वियतनाम के अगले राष्ट्रपति होंगे। वियतनाम की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टू लैम को अगले राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है, जो कि वियतनाम के अभी जो है कि राष्ट्रपति टू लैम बनेंगे, जो कि इनका नामांकन पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। और ये जो है कि लेकिन जो है कि नेशनल असेंबली द्वारा मतदान किया जाएगा। एंड लैम एक करियर पुलिस अधिकारी थे। इनका जो है कि स्टार्टिंग में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने करियर स्टार्ट किया था और 2016 से उन्होंने सुरक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। इसके बाद 2021 में पोलित ब्यूरो में भी भर्ती हो गए। श्री लैम जिन्होंने 2016 में मंत्री बनने से पहले ही सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय में 4 साल से अधिक समय तक बिताया है। भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के कार्यान्वयन में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं और इस समय 61 वर्षीय हो गए हैं। टान थान मैन की वियतनाम की नेशनल असेंबली के नए प्रमुख के रूप में भी नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट Central Asian country to host the AFC Women Asian Cup in the year 2029? आंसर उज्बेकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान क्रमशः 2026 और 2029 में जो AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी करेगा, जो कि ये उज्बेकिस्तान है। एंड AFC ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान को क्रमशः एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप के 2026 और 2029 संस्करणों में मेज़बान के रूप में पुष्टि की गई है। और उज्बेकिस्तान उस टूर्नामेंट का आयोजन करने वाला ये पहला मध्य एशियाई देश बन जाएगा। और पिछले साल जो है कि फीफा महिला विश्व कप की सह मेज़बानी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया इतिहास में दूसरी बार जो है कि महाद्वीप पर प्रमुख महिला राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा, जिससे 2006 संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जो कि किया था उस समय। यह घोषणा AFC कार्यकारी समिति 34वीं AFC कांग्रेस की पूर्व संध्या पर बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित अपनी बैठक में कह दी है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज इशू ए वार्निंग अबाउट दिस न्यू फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट। आंसर सी डिजिटल अरेस्ट। जो कि गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के नए रूप में डिजिटल अरेस्ट के बारे में जो एक चेतावनी जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले में वृत्त के बारे में चेतावनी को जारी कर दिया है, जहां साइबर अपराधी बिना सोचे समझे पीड़ितों से पैसे निकालने के लिए सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं और वहां से वो साइबर क्राइम करते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वयक I4C माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो कि समझौता भी कर लिया है, संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध का सक्रिय रूप से मुकाबला कर रहा है। घोटालेबाज खुद को पुलिस केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रवर्तन निदेशालय, ED सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कर्मियों के रूप में पेश करते हैं। ऐसे के रूप में कहते हैं कि हम नारकोटिक्स से बात कर रहे हैं एंड ED से बात कर रहे हैं। तो ऐसे घोटालों के रूप में, ऐसे घोटालों से आपको बचना भी चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि इन्होंने पीड़ितों के अवैध गतिविधियों के साथ साथ आरोप लगाया है एंड कॉल प्राप्त करके, जैसे ड्रग्स, नकली पासपोर्ट जैसी बहुत सारी चीज़ें के रूप में वो जो है कि साइबर क्राइम करते हैं, साइबर अपराध करते हैं।
तो आप जो है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है कि इसकी स्थापना गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए एक रूपरेखा और पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, रिसेंटली चाइना हैज बैन द कंपनीज ऑफ विच कंट्री फॉर द सेलिंग वेपन टू ताइवान। आंसर डी, यूएसए। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण अमेरिकी कंपनियों पर जो है लगाम लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वह कुछ अमेरिकी कंपनियों को चीन से संबंधित आयात और निर्यात दोनों पे गतिविधियों पर रोक लगा दिया है, जिसमें ताइवान को हथियार बेचना भी शामिल है और उन्हें चीन में निवेश करने से रोक दिया जाएगा। एक बयान के अनुसार मंत्रालय ने जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स सिस्टम को अपनी अविश्वसनीय संस्थानों की सूची में डाल दिया है और कहा है कि ताइवान को हथियार बेचे हैं। इसमें जनरल डायनेमिक्स लाइड सिस्टम भी शामिल था। बोइंग रक्षा अंतरिक्ष सुरक्षा को भी सूची में रखा गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, हु इज द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट रिसेंटली एट द एज ऑफ 55? आंसर है ज्योति रात्रे। एंड जो ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली बनी सबसे जो कि उम्र दराज की महिला बन चुकी हैं, जिनका एज है 55 ईयर। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे, जो कि ये मध्य प्रदेश की रहने वाली एंड उद्यमी भी हैं, फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली, चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई, जो इनकी एज है 55 ईयर है और 19 मई 2024 को शिखर पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट है, who has recently been elected to the post of President of the Confederation of Indian Industry for the year of 2024-25? Answer D, संजीवी पुरी। एंड जो संजीव पुरी हैं 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर लिए गए हैं। आईटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ये आईटीसी के अध्यक्ष एंड सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईटीसी के। और संजीव पुरी को 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। संजीव पुरी CII के अध्यक्ष के रूप में TBS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के अध्यक्ष और R दिनेश की जगह लेंगे। राजीव बेमानी को नए मनोनीत एंड अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और R मुकुंदन को 2024-25 के लिए CII के लिए नया उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। थैंक यू। हमने 22 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को जितने बन सकते हैं हमने डिस्कस कर लिया है। एंड ये करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड जिससे कि यह वीडियो एक सभी के लोगों के पास पहुँचे। एंड थैंक यू।